कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जहाँ पर आपकी बातों से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा जवाब कभी कभी खामोशी ही बन जाती है। मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज की ये बातें सच में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात याद रखना, जो मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में आपको डिस्टर्ब होने से बचा सकती है, परेशान होने से बचा सकती है। जब भी पार्टनर से आप कुछ डिस्कस कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है कि इस वजह से डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, डिस्कस करने के वजह से पार्टनर डिस्टर्ब हो रहा है या आप डिस्टर्ब हो रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, वहाँ पर आपको पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर आपको सेल्फ कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए। या तो कुछ टाइम के लिए पार्टनर की कुछ बातें सुन लो और शांत हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फाइट्स होने लगती है और इस वजह से बात बंद हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात को समझो, फाइट होने के बाद भी आपको शांत होना होगा, तब भी आपकी बात बंद हो जाएगी। या पहले ही आप समझ जाओ कि अब फाइट हो रही है, वहां पर शांत हो जाओ, क्योंकि इस वजह से ट्रस्ट मी आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और जो फाइट होने वाली है, जो डिस्टर्बेंस आने वाला है, वो डिस्टर्बेंस भी नहीं आएगा। सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग आप ये कहेंगे कि सेल्फ कंट्रोल करे कैसे, होता ही नहीं है। कर तो रहे हो, फाइट होने के बाद जब बात बंद हो जाएगी तो मजबूरी में आप सेल्फ कंट्रोल कर रहे हो, मजबूरी में आप शांत रह रहे हो। लेकिन अगर आप पहले ही समझ जाओगे तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, इमोशंस पे कंट्रोल थोड़े ज़्यादा तरीके से करने होंगे, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। इश्यूज़ नहीं होंगे और आपके और पार्टनर के बीच में फाइट्स भी नहीं होगी। इसीलिए जब भी आपको समझ में आए कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो वो गलत वे में जा रहा है, पुरानी बातें निकल रही है, इधर उधर की बातों की वजह से फाइट हो रही है, वहां पर डिस्कस करने के बजाय शांत होने पे ध्यान दो। डिस्कस करना ज़रूरी होता है, कुछ टाइम के बाद डिस्कस कर लेना, कुछ दिनों के बाद डिस्कस कर लेना। इसीलिए जब पार्टनर समझने को तैयार ही ना हो, वहाँ पे आप ये समझ जाओ कि अभी पार्टनर को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, जब वो आपके ऊपर गुस्सा निकाले, इरिटेशन निकाले, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आपके ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, वहाँ पर ना आपको खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए साइलेंट होना ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, जैसे वो वैसे हम। मैं जानता हूँ कि अगर बार बार हो रही है ये बातें, वो बार बार गुस्सा निकाल रहे हैं, बार बार गाली दे रहे हैं, तो आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर उनका ये बिहेवियर कभी कभी आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे ना आप साइलेंट हो जाओ, बात को बंद कर दो, दूर हो जाओ। कॉल पे बात कर रहे हो तो कॉल कट कर दो, कितने भी कॉल्स आए कुछ टाइम के लिए मत उठाओ। मैसेज पे बात हो रही है, बाय बोलकर नेट ऑफ कर दो। इस टाइप से आपको अपने बिहेवियर को बनाने की ज़रूरत है। अगर वो गुस्सा निकाल रहे हैं, आप प्यार से समझा रहे हो, अरे ऐसा नहीं है, हमसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, और ये ऐसे वैसे के चक्कर में, एजी ओजी के चक्कर में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए उस सिचुएशन में उन्हें रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बात को बंद कर दो। हमारे मन में क्या डर होता है कि हमने बात को बंद कर दिया तो फिर तो वो नाराज़ होके बैठ जाएंगे, इसलिए ना हम उनका गुस्सा सुन लेते हैं। कब तक सुनोगे, हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा। फिर आप बिल्कुल इस बात के बारे में मत सोचा करो, अगर वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो, कि हमने अगर उनका गुस्सा नहीं सहा, हमने उनकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो नाराज़ होके बैठ जाएंगे। बैठने दो, कितने दिन बैठेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। 1 2 10 दिन कहने में बहुत आसान होते हैं, करने में बहुत मुश्किल होते हैं। श्रावण आपको क्या पता। अगर आप ये सोच रहे हो, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप खुद के लिए स्टैंड लो, बात को बंद करो और वहां पे शांत हो जाओ, या फिर हमेशा इसी तरीके से उनके गुस्से को सहते रहो। स्टैंड तो लेना होगा, साइलेंट तो होना होगा। जैसे वो कुछ गलत उल्टा सीधा बोले, ना समझने पे ध्यान दो, ना उनको समझाने पे ध्यान दो। उनकी सज़ा यही है कि उनसे बात बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, खुद ही लाइन पे आ जाएंगे, यकीन करो। ज़्यादा उनके सामने बनने की कोशिश करोगे, ज़्यादा समझने की उन्हें कोशिश करोगे, तो फिर आप परेशान ही होते रहोगे। स्टैंड लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी सिचुएशन, जब वो आपकी बातों के तरफ ध्यान ना दे।
आप उनको कुछ बता रहे हो, वो किसी और ही काम में बिजी है, वो आपसे नाराज़ है, या फिर वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बात करनी है तो करनी है। वो लिमिटेडली आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप उनसे पूछ रहे हो खाना हो गया, हाँ हो गया। आप उनसे पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, और वो ऐसे आंसर दे रहे हैं कुछ नहीं, और आप बताओ और बताओ। अगर वो इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में बिना कुछ बोले हम डिस्कस करने लग जाते हैं। अरे बताओ क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो। मन में डर आता है कि अब क्या होगा, पार्टनर ऐसे क्यों कर रहा है। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। अगर वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं बार बार, तो ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश मत करो। एक दो सवाल करने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि उनका इंटरेस्ट है बात करने में या फिर नहीं। यहाँ पे और एक बात समझने की कोशिश करो, आपके गलती के वजह से अगर वो नाराज़ है, उन्हें मनाओ, उन्हें समझाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करते हैं हर दिन, उन्होंने एक बिहेवियर बना लिया है, तो फिर थोड़ी दूरी बनाओ। नहीं तो उन्हें लगेगा कि आप उनके पीछे पीछे घूमते रहते हो और वो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। याद रखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर वो जानबूझकर कर रहे हैं तो फिर साइलेंट हो जाओ, ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। लेकिन अगर वो नाराज़गी के वजह से कर रहे हैं, वो आपसे गुस्सा है, कोई बात उनको बुरी लगी है, वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कांटेक्ट बना के रखो, थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करो और धीरे धीरे फिर उस टॉपिक पे चले जाओ जो आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो। बिना किसी फाइट्स के, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के उनको समझने के लिए उनकी बातें सुनो कि वो क्यों नाराज़ है। इसलिए जहाँ पर उनको मनाना है वहाँ पे मनाना तो पड़ेगा। अब आपने सुबह गलती की है, आपने सुबह उन्हें गाली दी है, अच्छे से बात नहीं की है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाओ और उनसे बात करो, सॉरी फील करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। कुछ टाइम के बाद जाओ, लेकिन सॉरी फील करो। यानी कि अगर खुद की गलती है तो उन्हें मनाना तो होगा। लेकिन अगर आपको लगता है जानबूझ के करते हैं, उन्होंने तो अपना बिहेवियर बना के रखा है, हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप भी थोड़ी दूरी बनाओ। ये ज़्यादा ज़रूरी है। किस सिचुएशन में साइलेंट होना है, किस सिचुएशन में नहीं होना है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अगर आपके मन में ये डाउट है कि कितने दिनों के लिए हमें साइलेंट होना चाहिए, कितने घंटों के लिए हमें साइलेंट होना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें साइलेंट होना चाहिए, इस पर अगर आप एक डेडिकेट वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, उस पर भी एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मुझे देखने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।